बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल बड़ी खबर कोलंबो से है। आज भारत के लिए श्रीलंका से आई एक खबर, एक ऐसा संदेश जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भरोसे, सहयोग और पड़ोसी धर्म की मिसाल भी पेश करता है। उसी कड़ी में भारत की तारीफ श्रीलंका ने की। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा मुल्क है जिसे जमहूरियत का बानी कहा जाता है, वहाँ का वजीर आजम ऐलान कर देता है। और ऐसी तारीफ देखकर 150 करोड़ भारतीयों का सीना गदगद हो गया। कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन बड़े कम आते हैं जब उनकी डिग्निटी, उनकी ऑनर, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट रिस्टोर होती है। हर शख्स अपने आप में एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस महसूस कर रहा होता है, चूंकि उसका मुल्क जीता हुआ होता है और पूरी दुनिया एतराफ कर रही है कि भारत। जब ऐसे दिन आते हैं, चूंकि ये बड़े रेयर डेज होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन हैरान है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, इनके मुंह से नाज़रीन चूं भी रिलीफ की निकली हो, चूं भी नहीं निकली। भाई खुदा का खौफ करें, कम से कम चलें। तुम लोगों की शरायत ही नहीं है। इतना तो मैंने सबकी तकरीरें सुनी है नाज़रीन, बेशर्मों वाला ही मुंह बनाकर कम से कम झूठा मूठा नौटंकी ही करके ये कह देते कि भाई हम शर्मिंदा हैं। बात दरअसल यह है कि श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रऊफ हकीम इन दिनों भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उन्होंने जो बातें कही, उसने भारत और श्रीलंका के रिश्तों की एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी। रऊफ हकीम ने साफ शब्दों में कहा कि जब भी श्रीलंका किसी गंभीर संकट का सामना करता है तो उसकी नजर सबसे पहले भारत की ओर जाती है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं हैं, बल्कि ये रिश्ते दशकों पुराने विश्वास और सहयोग पर आधारित है। इसके साथ ही साथ हकीम ने याद दिलाया कि 2 साल पहले जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि 2022 में जब श्रीलंका लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुके थे, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही थी, बिजली संकट चरम पर था और आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तब भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर के वित्तीय और मानवीय सहायता पैकेज की घोषणा की थी। रऊफ हकीम ने कहा कि ये सहायता श्रीलंका के लिए जीवन दान साबित हुई। उन्होंने कहा कि हम इस मदद को कभी नहीं भूल सकते। जब पूरी दुनिया श्रीलंका की स्थिति को देख रही थी, तब भारत ने केवल बयान नहीं दिए बल्कि वास्तविक सहायता पहुंचाई। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है कि हाँ, जो सिस्टम चल रहा है कि मोदी जो है लोगों के दिलों में रहते हैं। किसान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि सीखना भी चाहिए। यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। बड़े इकट्ठे बैठते हैं, उसमें हर दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड होते हैं। वो कनाडा में हो, वो इटली में हो, वो फ्रांस में हो, साउथ अफ्रीका में हो या किसी और जगह पर हो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे श्रीलंका ने तारीफ की है और भारत की मदद के लिए दिल से शुक्रिया कहा। स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं। आलिया एक बयान सोशल मीडिया पर, क्योंकि मौलाना साहब ने बात ही कुछ ऐसी की है। शानदार सोच और फिक्र जो है वो उनका बयान देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए था। में आप इस कदर गिर चुके हैं कि आपको अपने मुकाम का, मर्तबे का, अपने किरदार का जरा भी लिहाज नहीं रहा। मौलाना साहब, आपको ये हक किसने दिया? आपको ये हक कब और किसने दे दिया? श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज हैं वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें, जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है। ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी। बासी साहब, भारत में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी श्रीलंका के हवाले से। आप मुझे बताएं, क्या इस हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तनाजुर में देख सकते हैं? बिल्कुल है, और बल्कि वज़ीर आज़म मोदी ने इसका जिक्र भी किया है। श्रीलंका है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है जी। और हम तमाम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ले रहे हैं क्रेडिट
श्रीलंका का, तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना था। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंकन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मसला बना हुआ है, ट्रस्ट के इशू हैं, ठीक है जनाब, ट्रस्ट के इशू हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और वो एक्टिव तो हम बहुत हैं इस वक्त, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता ही है उनका जो एटीट्यूड पाकिस्तान के बारे में है, वो नहीं जरा भी पसंद करते प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान की आइसोलेशन चाहिए मुझे, और वो क्योंकि दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी के वो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि पाकिस्तान को ऐसे ही रखना है, पाकिस्तान उठे ना, इसका वो निकले ना, जो है नाम ना निकले। सो अगर श्रीलंका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो भाई फॉर इसको थोड़ा ध्यान रखें कि किस मुल्क को क्या चाहिए। हमारा ध्यान ही सारा उधर असल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज पूरी दुनिया के सामने श्रीलंका ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर भारत हमारी मदद नहीं करता तो हमारी जनता भूखी मारी जाती। जी हाँ दोस्तों, आज जब भारत में श्रीलंका के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर मोदी सरकार ने हमारी मदद ना की होती तो आज हमारी हालत बहुत ही खराब होती, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम में से कई लोग भूख से मारे भी जाते। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम इस उपकार को कभी भी नहीं भूलेंगे और श्रीलंका का जमीन कभी भी भारत के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। और ये सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई और पाकिस्तानी इस पर चीखने और चिल्लाने लगे कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं। दरअसल ये खुद भूखे हैं और दूसरे को देने की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। I can understand one thing. They are being consumed. They got consumed. पाकिस्तानी लीडरशिप गॉट कंज्यूम्ड बाय अमेरिकन एंड ईरानी, क्योंकि वो बहुत सारे दोनों के दरमियान बात हो रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैक एंड फोर्थ होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो होती है, ठीक है। और हर बंदा दुनिया का जो है वो पाकिस्तान के लीडर से राब्ते कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल को 20-22 मुल्कों के लीडरों से तो पाकिस्तान की लीडरशिप बात कर चुकी है इस वक्त, ठीक है ना जी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझें, ठीक है ना जी। कहीं ना कहीं पे जो ये पॉइंट है हमारा कि भाई हमारी जो एक्सेस है वो बढ़नी चाहिए, तो एक्सेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे जाना चाहिए।